हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, वह शिक्षण संस्थान जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपग्रह चित्रण का यूज़ करके अफ्रीकी हाथियों का सर्वेक्षण पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। और अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये यूके के इंग्लैंड में है। उसी तरह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी यूके के इंग्लैंड में है। और अगर मैं बात करूं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसका लोकेशन यूएसए के कैलिफोर्निया में है। और अगर मैं बात करूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये भी एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए के मैसाचुसेट्स और कैम्ब्रिज में है। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपग्रह चित्रण यानी कि इस डिवाइस के बारे में, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक छवियों को कैप्चर करने में होता है। और इस प्रकार के एआई सिस्टम का यूज़ करके बड़े हाथी और छोटे हाथी की अलग अलग पहचान की जा सकती है। हमारा अगला सवाल, ग्लोबल इन्फ्लुएंस सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम कब स्टार्ट होता है? अगर मैं बात करूं ग्लोबल इन्फ्लुएंस सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम की यानी कि GISRS की, तो इसकी स्थापना ईयर 1952 को होती है और इसकी स्थापना WHO की हेल्प से होती है। और अगर हम बात करें GISRS के वर्क की, तो इसका एक काम मौसम संबंधी जानकारी एकत्रित करना है और साथ ही साथ ये महामारी इन्फ्लुएंजा की निगरानी भी करती है। और अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा के बारे में यानी कि H5N8 के बारे में, तो हाल ही में इसके लक्षण भारत के कुछ राज्यों में देखे गए हैं, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है और इसी के बाद GISRS एक्टिव हो गया है। हमारा अगला सवाल, दिल्ली स्कूल बैग नीति के तहत स्कूल बैग का वजन विद्यार्थी के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत हो सकता है? यानी कि बच्चे अपने वजन की तुलना में बैग का कितना वजन उठाएंगे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 10% वजन। और ये नीति क्लास पहली से क्लास 10वीं तक के लिए है। ये तो बात थी सिर्फ वजन की, पर साथ ही साथ दिल्ली स्कूल बैग नीति के अंतर्गत बच्चों को क्या पढ़ना है ये भी निर्धारित किया गया है, जिसमें से NCERT, SCERT और CBSE बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारा अगला सवाल, वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकाय जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल में जल परिवहन विकास परियोजना के लिए $105 मिलियन का ऋण स्वीकार किया गया है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के विकास परियोजना के लिए यानी कि हुगली नदी में बने बांध के आवाजाही को और आसान करने के लिए $105 मिलियन का ऋण वर्ल्ड बैंक पश्चिम बंगाल की सरकार को देती है। तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। और ये समझौता 6 जनवरी 2021 को होता है और इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के जल वाले इलाकों में डेवलपमेंट अच्छे से देखा जाएगा। और अगर मैं बात करूं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और अगर हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। और अगर हम बात करें ब्रिक्स बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 2015 को होती है और इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। और अगर मैं बात करूं यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1991 को होती है और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। हमारा अगला सवाल, महा मेट्रो किस राज्य की मेट्रो रेल परियोजना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र की। और हाल ही में DRDO ने महा मेट्रो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के अंतर्गत DRDO मेट्रो रेल में बायोडाइजेस्टर MK का यूज़ करके इस तकनीक को उन्नत बनाएगा। और बात करूं अगर महाराष्ट्र की, तो यहाँ के CM उद्धव ठाकरे जी हैं और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं और गुजरात के CM विजया भाई R रूपानी जी हैं और पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी है। और बात करूं अगर गवर्नर की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और मध्य प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री जगदीप धनकर हैं। हमारा अगला सवाल, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2020 को कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 8वां।
यानी कि साल 1901 के बाद से 2020 का साल सबसे गर्म की श्रेणी में 8वां नंबर पे है। और बात करें अगर 2020 के रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड 2016 के रिकॉर्ड से कम था। और अगर हम बात करें भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसकी स्थापना 1875 में होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हमारा अगला सवाल, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 40वां वैज्ञानिक अभियान। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है और इसी अभियान के चलते दक्षिणी महाद्वीप पर वैज्ञानिक प्रयास के 4 दशक पूरे हो गए। और बात करूँ 40वां वैज्ञानिक अभियान के बारे में, तो इसके लिए 43 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, जो टीम 5 जनवरी को गोवा से अंटार्कटिका की ओर रवाना होती है। हमारा अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए एपीएपी की सह अध्यक्षता करेगा? एपीएपी यानी कि एशियन प्रोटेक्ट एरियाज पार्टनरशिप। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत ही वो देश है जो वन्य जीवों की आवास संरक्षण के लिए अगले 3 साल तक एशिया संरक्षित क्षेत्रों की सह अध्यक्षता करेगा। और अगर मैं बात करूं एपीएपी की यानी कि एशियन प्रोटेक्ट एरियाज पार्टनरशिप की, तो इसे यूनाइटेड नेशन से संरक्षण प्राप्त है और भारत के पहले सह अध्यक्षता दक्षिण कोरिया कर रहा था। हमारा अगला सवाल, मध्य प्रदेश और किस राज्य को 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ही वो राज्य हैं जिन्हें हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें 4 नागरिक केंद्रों में सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए दिया गया है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और गुजरात के सीएम विजया भाई आर रूपाणी जी हैं। और अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, बिहार के गवर्नर का नाम फागू चौहान है, गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम जगदीप धनकर है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए सहभागिता से जुड़े एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जापान। और अगर बात करें जापान की, तो ये जापान का नेशनल फ्लैग है, जिसमें बात अगर कलर की करें तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जापान के फ्लैग में सेंटर में कौन सा कलर है। तो दोस्तों आपका सही आंसर रेड नहीं होना चाहिए, आपका सही आंसर क्रिम्सन रेड होना चाहिए। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक दल का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी पर। और इसके लिए जिस दल का गठन किया जाता है उसका नाम CPCB है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के मुहाने पर है। और अगर मैं बात करूं इंडस, झेलम, रावी, सतलज और चेनाब की, तो ये सारी की सारी नदियां पंजाब से होकर बहती है, इसीलिए पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किसने संयुक्त रूप से टाइकॉथॉन 2021 की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी ने। और अगर मैं बात करूं स्मृति ईरानी की, तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास समिति की मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत की है। और बात करूं अगर टाइकाथॉन 2021 की, तो इसका मेन उद्देश्य भारत के 1 अरब अमेरिकी डॉलर कीमत वाले खिलौने बाजार का दोहन करना है, यानी कि इनका पहल एक आत्मनिर्भर भारत की ओर है। और इस टाइकाथॉन 2021 के जरिए 33 करोड़ छात्रों को नवीन कौशल से जोड़ा जाएगा। और अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी की, तो ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बात करूं प्रवीण कुमार की, तो ये एक क्रिकेटर है। और बात करूं अगर राजनाथ सिंह की, तो ये डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह जी पहले उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल, पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रवीण आमरे को अगले 2 सीज़न के लिए किस IPL टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। प्रवीण आमरे को दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगले सीज़न के IPL का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। और अगर मैं बात करूं प्रवीण आमरे की, तो ये साल 2014 से साल 2019 तक दिल्ली के टैलेंट स्काउट हेड भी रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है पेटीएम ने। और पेटीएम के इस सर्विस से साल के 365 दिन किसी भी समय में सिर्फ 2 मिनट में आपको लोन मिल सकता है और इस सर्विस से 2 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन मिल सकता है।
बात करूँ अगर पेटीएम की, तो इसके फाउंडर का नाम विजय शेखर शर्मा है और ये अगस्त 2010 में लॉन्च होता है। और अगर मैं फ्री चार्ज की बात करूँ तो ये भी अगस्त 2010 में लॉन्च होता है और इसके फाउंडर का नाम कुणाल शाह और संदीप टंडन है और फिलहाल पे इसकी ओनरशिटी एक्सिस बैंक है। बात करूँ अगर गूगल पे की, तो ये 11 सितंबर 2015 को लॉन्च होता है और अगर हम बात करें भारत पे की, तो इसकी लॉन्चिंग 2013 को होती है और ये NPCL अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये सारे के सारे डिजिटल वॉलेट पेमेंट है। हमारा अगला सवाल, राफेल वार्नोक जॉर्जिया के साथ ही किस महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। बात करूँ राफेल वार्नोक की, तो ये हाल ही में जॉर्जिया के साथ ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं और ये पहले अटलांटा के एक चर्च में पादरी भी रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।